बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे लाहौर मोटरवे साने के हवाले से, जिसको तकरीबन एक महीना जो है वो होने के करीब है, लेकिन इस वाक़े का जो मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलही था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में ना सका। पुलिस उसे गिरफ़्तार करने में अभी तक नाकाम है। इसकी वजूहत क्या हैं? उसके साथ साथ कुछ जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि आबिद मलही को एक पुलिस मुकाबले में अभी तक मार दिया गया है। इसकी असल कहानी क्या है, ये स्टोरी जो है वो कैसे सामने आई, इस हवाले से अब आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ वीडियो के आखिरी हिस्से में जब हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अगर पंजाब पुलिस जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार करने में नाकाम हो रही है तो उसके बावजूद ये जो केस है वो MI और ISI की तरफ फॉरवर्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। ये हमारी आज की वीडियो के जो मौजू है। आगाज़ हम करते हैं इस वाक़े के हवाले से। तकरीबन एक माह जो है वो होने के करीब है और वो खातून जिसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था वो अभी तक जो है वो इस चीज़ की मुंतज़िर है कि जिस दरिंदा सिफ्त इंसान ने ये जो वाक़या जिसकी वजह से पेश आया था उस मरकज़ी मुलज़म की गिरफ़्तारी की अभी तक वो इंतज़ार कर रही है कि पुलिस उसे गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है पंजाब पुलिस के लिए कि वो इसको गिरफ़्तार करने में अभी तक नाकाम हुई है। और इसके लिए शुरू में तकरीबन 4 जब छापे मारे गए थे वहाँ से वो बचने में कामयाब हो गया था। रवां हफ्ते भी एक और छापा मारा गया जब अपनी साली से मिलने के लिए आया तो वहाँ पर भी पुलिस उसे गिरफ़्तार करने में नाकाम रही। उसके बाद अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि आबिद मलही जो है उसको पंजाब पुलिस गिरफ़्तार करने में नाकाम क्यों हो रही है। इसके ऊपर जब सवालात उठाए गए, लोगों का एक ही मुतालबा है और ख़ास करके हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि जो खातून जो कि पाकिस्तान की शहरी है लेकिन फ़्रांस में भी उसकी शहरियत है, तो उसको अगर इंसाफ अगर नहीं मिल सकता और उसके साथ जिस शख्स ने ये ज़्यादती की थी और जो इस वाक़े का मरकज़ी मुलज़िम था, जो इसका एक मास्टरमाइंड था, अगर उसको पुलिस अगर गिरफ़्तार नहीं कर सकती तो फिर इमरान खान साहब के जो नए पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात हैं लोगों के। तो उसके लिए हमने जब कुछ इसके ऊपर जब रिसर्च की तो उस कुछ डाटा जब हमने इकट्ठा किया तो हमें बताया गया कि तकरीबन लाखों रुपए का जो बजट है वो इसके ऊपर लगा दिया गया है और तकरीबन हर ज़िले में जो है वो एक जो सब इंस्पेक्टर और उसके साथ एक पूरी टीम और एक वैन उसको दी गई है इस मरकज़ी मुलज़म की खोज लगाने के लिए। लेकिन पुलिस जो है वो इसको इस पकड़ने में नाकाम हो रही है। तो उसके बाद हमने देखा कि हमने जब कुछ बाखबर जब लोगों से बात की तो उन्होंने यहाँ पर 2 चीज़ें जो है वो बताई। एक तो उसका पहलू ये है कि जो कि पिछले दिनों इमरान खान साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने एक खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी बड़े बाखबर सहाफ़ियों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि आबिद मलही को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया हो। तो उसकी खबर को अगर इस एंगल से लिया जाए तो आबिद मलही जो है जिसके बारे में तरह तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि वो वहाँ पर आया था, उसको गिरफ़्तार करने में पुलिस नाकाम रही, फिर दूसरे पॉइंट पर आया, फिर तीसरी जगह पर आया, फिर चौथी जगह बार आया, फिर 5वीं बार आया तो उसको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी। तो यहाँ पर ये जो शक है उसको यहाँ पर तक़वियत यहाँ पर मिलती है कि आबिद जो है वो इतना बासर कैसे हो गया कि वो जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा। और उसका जो दूसरा पहलू जो ये है कि आबिद मलही जो है वो इससे पहले पुलिस के साथ मिलकर ये काम करता था, पुलिस की को इत्तला देने के बाद ये काम होता था और वो डकैतियाँ करता था और इस तरह के जो घिनौने काम थे वो इससे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके करता था और वहाँ पर जो भी माल आता था वो उन लोगों के दरमियान बांटता था और ख़ुद भी जो है वो हमेशा जो कानून से कानून के जो कटहरे में आने से वो बचता रहा। अब मसला ये है कि पंजाब पुलिस के वो अफसरान और वो लोग जिनको इसके बारे में इल्म था, अगर वो इसकी अगर पुष्टपनाई अगर ना करें तो क्या उसको पंजाब पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती? गिरफ़्तार कर सकती है। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त आबिद जो है वो पंजाब पुलिस के लिए गले की हड्डी बन चुका है और अगर उसको गिरफ़्तार नहीं करती तब भी उनकी कारकर्दगी का जो पोल है वो खुल जाता है। CCPO लाहौर, IG पंजाब, इनकी जो कारकर्दगी है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। और दूसरी तरफ अगर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसको अगर अदालत में अगर पेश किया जाता है और इसके केस की अगर सही अंदाज में, सही मानों में फ्री एंड फेयर किस्म का अगर ट्रायल अगर किया जाता है, इसके तमाम पहलू को अगर सामने अगर उजागर किया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि पुलिस और आबिद का जो नक्सिस जो पिछले कई सालों से मौजूद था उसका भी ख़बरें जो है बाहर आएंगी और उसके तहत जिन जिन लोगों ने वहाँ से माल बनाया या माल खाया आबिद से और उसकी जो कारनामे थे उनसे, तो उनको भी जो है वो जो उनके जो नाम है वो सामने आ जाएंगे और उनको सज़ाएँ देना हुकूमत की मजबूरी बन जाएगी। उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के अगर देखा जाए तो जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है
कि आबिद मलई को मार दिया गया है। अब ये जब इमरान खान साहब ने जब खबर दी, हमने जब इसका हमने जब फॉलो बैक जब लिया और जब लोगों से हमने बात की, तो उसके बाद हमें बताया गया कि आबिद जो है उसको पंजाब पुलिस ने अभी तक मारा नहीं है और उसको मारा भी नहीं किया। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सबके सामने है कि आबिद जो है वो इस वक्त उसका जो रवाबित लोगों के साथ हैं वो हैं और वो लोगों के साथ रवाबित रखे हुए हैं और पुलिस के लोग हैं उसको बचाना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनकी अपनी जो कारकर्दगी है पुलिस की और जो इससे पहले उनके साथ मिलकर वारदातें करते रहे हैं, इसके लिए उनके ऊपर ये लाजिम हो गया कि वो उसको बचाएंगे और वो आखिरी हद तक जाएंगे उसको बचाने के लिए। एक तो ये इसका पहलू था। दूसरा इसका पहलू जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो ये था कि अब वो जो खातून जो हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था, चूँकि वो फ़्रांस की शहरी हैं और उन्होंने शुरू में जब उन्होंने कोशिश की थी कि वो किसी तरह से, चूँकि उनके जो हस्बैंड और उनके दरमियान जो कुछ इख्लाफ़ात जब पैदा हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की थी कि वो किसी तरह यहाँ से निकलने में कामयाब हों और उनको फ़्रांस की फ़्लाइट मिले, वो फ़्रांस पहुँचें और अपने हस्बैंड को इसके ऊपर कन्विंस करें और ताकि उनके साथ जो मज़ीद उनके मामलात हैं वो उसमें ख़राब ना हो। तो उसके लिए उनको पुलिस ने उनको जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर वो यहाँ से चली जाती तो फिर शायद ये जो मुकदमा था इसने आगे नहीं बढ़ना था और वो जो शफ़कत अली जो गिरफ़्तार हुआ है ऑलरेडी वो भी, और जो मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलई जो कभी तक गिरफ़्तार ही नहीं हुआ, उसका जो मुकदमा जो आगे चलना था वो शायद वहाँ पर रुक जाता। तो अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए और मौके की तलाश में हैं कि वो किसी तरह वो यहाँ से निकलने में कामयाब हों और वो ये मुल्क छोड़ के चली जाएँ और वापस फ़्रांस चली जाएँ, ताकि क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि शायद अब ये जो मरकज़ी मुलज़िम है इसको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती और उनको इस चीज़ की पूरी यकीन दहानी है करवाई गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से कि ये जो मरकज़ी मुलज़िम है ये कानून के कटहरे में आएगा। लेकिन अब उनको लग रहा है कि शायद ये जो मरकज़ी मुलज़िम है इसके हाथ इतने लंबे हैं कि ये कानून के कटहरे में नहीं आएगा। तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब वो यहाँ से जाना चाहेंगी और अब वो मौके की तलाश देख रही हैं और जब उनको इजाज़त मिलेगी तो वो यहाँ से मुल्क छोड़कर फ़्रांस चले जाएंगी। उसके बाद अब सवालात ये उठ रहे हैं कि पंजाब पुलिस की कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है, वो उसको गिरफ़्तार करने में नाकाम हो रही है मुलज़िम को। तो ये जो मामला है वो ISI और MI की तरफ ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब ये भी जो मामला है वो इससे लिंक्ड है कि आबिद के इससे पहले चूँकि जो पुलिस के साथ मिलकर उनका नक्सस था और वो काम करता था, और हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया भी था कि किस तरह से कोई पुलिस एहलकार किसी को मतल किया गया, कोई वहाँ पर 1000 रुपये का नोट छोड़ के चला गया, वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। कहीं पर टेलीफोन कॉल्स का डाटा जो निकाला गया था। इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ और कहानियाँ हैं जिनको फ़र्दन आगे बयान किया जा सकता है। लेकिन अब असल मसला ये है कि उसके केस को ISI को क्यों नहीं दिया जाता। अगर ISI को अगर दिया जाता है, वहाँ पर फ्री एंड फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन अगर होती हैं, तो फिर ये तमाम के तमाम लोग एक्सपोज होंगे। ये पूरा जो नक्सिस है इसको जब सामने लाया जाएगा तो फिर वहाँ पर शायद पंजाब पुलिस के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए, शायद हुकूमत का भी एतमाद उठ जाए। और अब ये हुकूमत के अंदर और ख़ास करके पंजाब हुकूमत के अंदर इस चीज़ को बड़ा सीरियसली डिस्कस किया जा रहा है कि चूँकि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो पंजाब पुलिस जो है उसको एक मॉडल के तौर पर पुलिस बनाएंगे, लेकिन वो तो खैर काम ना हो सका। लेकिन अब ये है कि एक मुलज़िम को पकड़ने के लिए इतना टाइम दे दिया गया कि 1 महीना गुजरने के करीब है। और ये आपको याद होगा 9 सितंबर को ये रात को वाक़या पेश आया था और अब तो अक्टूबर की जो है वो तकरीबन 2 दिनों बाद 9 तारीख आ जाएगी। तो आप अंदाज़ा करें कि फिर इतना टाइम मिलने के बावजूद अगर आप एक मुलज़िम को नहीं पकड़ सके तो अब पंजाब पुलिस कैसे ठीक करेगी। तो इसके ऊपर भी सवालात मौजूद हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह और रीज़न ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अगर ISI को दी जाती हैं तो फिर पंजाब पुलिस एक्सपोज होगी, और जब पंजाब पुलिस एक्सपोज होगी तो वहाँ पर जो कारकर्दगी के जो पोल खुलेंगे उन पोल से शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी काफ़ी इसमें गहमा गहमी देखने को मिले और हुकूमत की जो कारकर्दगी है वहाँ पर वो एक्सपोज हो जाए। तो बहरहाल फ़िलहाल ये फैसला किया गया कि ISI को ये केस ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और पंजाब पुलिस की इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस केस को पाया तकमील तक पहुँचाएगी।